हे गाइस, वेलकम बैक। तो नया वीक स्टार्ट हो गया एंड एज प्रॉमिस्ड हम आज के वीडियो में बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे। अभी करंटली क्या मूवमेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करने वाले हैं कि करंटली अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है कि बहुत बड़ा ऑल्ट सीजन हमको देखने को मिल सकता है। कैसे देख सकते हैं ये चीज़, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में जर्मनी की गवर्नमेंट यहाँ पर अराउंड उन्होंने 50,000 बिटकॉइन कॉन्फिस्केट किए थे। उसमें से 10,000 बिटकॉइन वो एक्सचेंजेस के ऊपर सेल कर चुके हैं, जिसके कारण काफी फड और पैनिक मार्केट के अंदर क्रिएट हो रहा है। और अभी भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 40,000 बिटकॉइन बाकी हैं जो इवेंचुअली वो और सेल यहाँ पर कर सकते हैं। तो वील लुक एट दैट। एंड साथ में ये जो प्राइस डंप आया बिटकॉइन के अंदर, क्या ये डंप आने के बाद भी अभी भी बिटकॉइन के जो माइनर्स है वो प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर अगर प्राइस आ गई तो उनकी माइनिंग जो है वो प्रॉफिटेबल यहां पर नहीं रहेगी। उन सब के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नहीं करा है तो, और सब्सक्राइब भी कर लो अगर नहीं कर रखा है। यार इतना शर्माना क्यों, कर लो यार। राइट। तो सबसे पहले यहां पर हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। करंटली देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस $56,000 पे चल रही है। एंड कल का जो वीडियो था वहां पर हमने बात करी थी कि अभी प्राइस नीचे आ गई है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे, एक हमारा यहाँ पर ये डाउनवर्ड मूविंग चैनल बन रहा है जहां पर टॉप पे आप देख सकते हो बार बार प्राइस जो है वो रिजेक्ट हो रही है जब भी इस लेवल पे हम आ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखेंगे बॉटम पे जब नीचे जा रहे हैं, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया दूसरा, और ये तीसरा पॉइंट, ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है जहां से हमको बाउंस देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि इस लेवल पे तो आ गए, ये 59 का एरिया होल्ड करता है कि नहीं करता है। वीकली में ठीक है हमारी क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ हो गई, लेकिन फॉलोइंग वीक के अंदर क्या हम रिकवर करके 59 के ऊपर आते हैं कि नहीं आते हैं। जो अभी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा जंप आया था, इसी लेवल पे रिजेक्ट हुए, फिर से नीचे की तरफ आए, स्मॉल डबल बॉटम बोल सकते हैं आप इसको। एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा बाउंस अभी करंटली यहां पर है। तो अभी भी इस वीक के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा देखना हम फिर से $59,000 का जो लेवल है इसको रिक्लेम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लुकिंग एट एवरीथिंग, आई थिंक पॉसिबली जो मूवमेंट आ सकता है वो थोड़ा सा इस तरह से आ सकता है कि यहां पर जाके हम फाइनली 59 को टेस्ट करें, फिर यहां पर ब्रेकआउट पॉसिबली आ जाए तो वो बेटर रहेगा। नहीं आता तो उसको फिर हम अलग तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। बट आई थिंक पॉसिबली अभी जो है थोड़ा सा डाइसी, थोड़ा ऐसा मूव करके ब्रेक होना चाहिए 59 का, एक बार तो होना चाहिए कम से कम। बाकी लेट्स सी, मैं गलत भी हो सकता हूं। ये मत बोल लेना एडी भाई आपने बोला तो होना चाहिए और फिर नहीं हुआ तो बोलोगे एडी भाई आपने तो बोला था ब्रेक होगा। ठीक है, तो हम इवैल्यूएट करेंगे बेस्ड ऑन हाउ द मार्केट मूव्स। हमारा काम बस ये क्रूशियल लेवल्स को देखना और वहां पर रिएक्शन किस तरह का होता है उसको यहां पर देखना। ठीक है, अब करंटली अगर हम देखेंगे $59,000 का ये हो गया लेवल जो इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर दूसरी जो चीज हम बात करेंगे जो करंटली मार्केट में फंड चल रही है, वो फंड ये है कि जर्मनी की गवर्नमेंट जो है बिटकॉइन सेल कर रही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों सेल कर रही है। तो अगर आप देखेंगे जर्मनी की गवर्नमेंट जो है उन्होंने कॉन्फिस्केट किए थे अराउंड 50,000 बिटकॉइन। ये किए थे Movie2K.to वेबसाइट से, जो बेसिकली एक प्रिवेसी वेबसाइट थी। एंड अब यही जो बिटकॉइन है धीरे धीरे उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया, जो बेसिकली यहाँ पर मिड जून से इन्होंने स्टार्ट किया कि ये बिटकॉइन जो वो सेल करेंगे। अभी तक अगर आप देखेंगे 10,000 बिटकॉइन जो है ये सेल कर चुके हैं। और जो सेल कर रहे हैं उनका तरीका ये यूजुअली होता है कि ओटीसी मार्केट पे या फिर किसी थर्ड पार्टी बायर के थ्रू वो ऑफ चेन मतलब वो ट्रांजैक्शन सेटल कर ले, ताकि एक्सचेंज की वॉल्यूम पे प्रेशर नहीं है। लेकिन फॉर सम रीजन यहाँ पर जो जर्मन गवर्नमेंट है वो एक्सचेंज पे जाके अपने बिटकॉइन को सेल कर रही है। जहां पर करंटली आप देखेंगे ये उनका वॉलेट है जहां पर अप्रोक्सीमेटली पहले 50,000 के अराउंड बिटकॉइन थे, अब वो 40,000 के आसपास यहाँ पर आ गया, मतलब 2 बिलियन के अभी भी बाकी हैं। और वो उसको कंटिन्यूसली मिड जून से सेल कर रहे हैं। जहां पर अगर आप देखेंगे अभी भी एक घंटे पहले इन्होंने अराउंड 500 बिटकॉइन जो है वो सेंड किए बिटस्टैम्प एक्सचेंज, कॉइन बेस एक्सचेंज के ऊपर। और ऐसे ही ये क्राकन वगैरह ये सारी जो एक्सचेंजेस हैं उनको यूज करें और वहां पर ट्रांसफर करके सेल करें। इन अ वे मेरे को रिवाइंड करवाता है 2018 का टाइम, जहां पर जो माउंट गॉक्स के लिक्विडेटर थे उन्होंने भी जब उनको कुछ बिटकॉइन लिक्विडेट करने थे तो उन्होंने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, उन्होंने भी एक्सचेंज पे बेचा और बेचना चालू कर दिया वहां पर बिटकॉइन को। और फिर इसके बाद फिर सबने, जब मार्केट के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट आ गया, डाउनवर्ड मूवमेंट, तो काफी लोगों ने खड़े होकर बोला कि भाई ये सेल करने का ये तरीका थोड़ी ना होता है, ओटीसी पे सेटल कर लो, ऑफ चेंज सेटल कर लो, लेकिन तुम जाके एक्सचेंज पे ही सीधे डंप कर रहे हो ऐसे, वो भी जाके, तो उसका कोई सेंस नहीं है और तुमको अच्छी कॉस्ट मिलेगी भी नहीं। तो आई थिंक वही सेम जो सिनेरियो उससे यहाँ पर जर्मन गवर्नमेंट भी जा रही है कि रेदर देन गोइंग विद ओटीसी एंड एवरीथिंग, अभी ये वाला राउट ले रहे हैं, जो आई थिंक इवेंचुअली इनको काफी एडवाइज करेंगे कि दिस इज नॉट द राइट वे। इनफैक्ट जो आप सेल कर रहे हो उसमें यू आर मेकिंग लेस मनी क्योंकि आप ऑर्डर बुक पे कर रहे हो। तो ये बट द फंड इज देयर कि 2 बिलियन का यहाँ पर ये सेल ऑफ वगैरह होगा, जो इवेंचुअली अभी 10,000 सेल करती है, धीरे धीरे बाकी भी ये सेल ऑफ कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट उसको हजम कर जाएगा। इतना बड़ा $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप है पूरा, इतनी सारी चीजें हैं, तो वहां पर $2 बिलियन डजेंट मैटर दैट मच। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होता है, स्पेशली अगर वो एक्सचेंज पे जाके ऐसे इस तरह से सेल करेंगे तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। राइट।
अब अगर करंटली देखते हैं तो वैसे अगर हम एक बार फंडिंग रेट को देखें तो फंडिंग रेट ओवरऑल अभी ठीक ही है, इतना कुछ इसके अंदर चेंज आया नहीं है। लेकिन अब फंडिंग रेट से मूव ऑन करके हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स, कि हमको ऑल्ट सीजन कब देखने को मिल सकता है। तो ऑल्ट सीजन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो करंटली आप देख सकते हो ये बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट है। अब ये बिटकॉइन डोमिनेंस को रीड कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं, उसको लेके हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, इसको डेफिनेटली देखना, खुद आप समझ जाओगे कब ऑल्ट सीजन आने वाला है, कब नहीं आने वाला है, कब ऑल्ट डंप करने वाले हैं। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो करंटली बिटकॉइन डोमिनेंस ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे फरवरी 2023 से यहाँ पर बढ़ी जा रही है और इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर 58 का जो ये लेवल है ये काफी क्रूशियल लेवल बन जाता है, जो आप प्रीवियसली आप देख सकते हो। यहाँ पर काफ़ी बार हम इस लेवल पे आए हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह इस लेवल ने यहाँ पर काम किया है। ऑल द मार्केट सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि अब क्रिप्टो ऑल्ट मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है। लेकिन अभी जो ये मूवमेंट हो रहा है ना, इसमें ऑलरेडी साइंस बन रहे हैं कि हमको ऑल्ट के अंदर एक मैसिव ब्लोआउट, जो है ब्लोआउट मतलब जहाँ पर ऑल्ट्स राइज करेंगे, वो देखने को मिल सकता है। पॉसिबली उससे पहले ये हो सकता है कि हम एक बार 58% का लेवल जो है धीरे धीरे जैसे हम ये मूव कर रहे हैं वो करके इसको टेस्ट कर लें, हो सकता है। एंड फिर उसके बाद हमको वो ब्रेक जो ब्लोआउट है या ब्रेकआउट जो है नीचे की तरफ, या ब्रेक डाउन जो है जिससे ऑल्ट्स बढ़ेंगे, वो देखने को मिल जाए। जहां पर आई फील अभी जो भी ये लेवल है, चाहे वो 55 से होता है 58 से होता है, एक बार हम इस लेवल को ब्रेक कर गए, 53 का लेवल देखना है, 53% का, तो यहाँ पर जो ऑल्ट की रैली होगी वो तब तक चलेगी जब तक यहाँ पर डोमिनेंस गिर के 47% तक नहीं आती है। तो आई फील यहाँ पर जो पॉसिबली मूवमेंट है, इट कैन बी समथिंग लाइक लाइक दिस, एंड फिर यहाँ तक हम गिर के इधर आए, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि हम इसी तरह से मूव करते करते और फिर फाइनली यहाँ पर ब्लो आउट करके यहाँ पर आए, और जब ये होगा तब हमको एक्चुअली में जो रैली है वो ऑल्ट्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। अभी भी करंटली वैसे अगर आप देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस का डाउनवर्ड मूवमेंट है और डोमिनेंस भी डिक्रीज कर रही है, तो वहाँ पर ऑल्ट जो है थोड़े से स्लाइड कुछ पंप करें, कुछ स्टेबल यहाँ पर हैं। तो ये यूजुअली हमको सिनेरियो तब देखने को मिलता है जब ऑल्ट सीजन आने से पहले की प्रिपरेशन रहती है। तब वहाँ पर ही हो जाता है कि इनिशियली बिटकॉइन गिरता है तो ऑल्ट भी खतरनाक गिरते हैं, और फिर एक टाइम आता है जहाँ पर बिटकॉइन गिर रहा है लेकिन ऑल्ट्स जो हैं वो इतना गिरना नहीं चालू कर, मतलब वो स्टेबल होने लग जाते हैं, वो थोड़े से राइज करने लग जाते हैं। तो वो फर्स्ट इंडिकेशन हो रहा है कि वो ऑल्ट सीजन जो है, चाहे मिनी हो बिग हो, उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर हो रही है। तो अभी करंटली जो मेजर ऑल्ट सीजन है वो अभी भी आना बाकी है, विच आई फील, एंड उसके लिए ये जो लेवल है हमारा बिटकॉइन डोमिनेंस का 53%, ये ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है, डू यू फील कि यहाँ पर बिटकॉइन ऑल्ट सीजन, मतलब जो ऑल्ट सीजन है वो हमको बड़ा देखने को मिल सकता है या फिर ऑलरेडी चला गया? आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन यहाँ पर हम बात करेंगे। करंटली हमने बात करी थी कि अभी बिटकॉइन की प्राइस जो है नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये रहता है कि यार एक बिटकॉइन की जो मार्केट प्राइस है, ठीक है वो तो हमने देख ली, लेकिन एक बिटकॉइन को बनाने की कॉस्ट कितनी है? क्योंकि मार्केट में ये इंपॉर्टेंट होता है कि भाई अगर किसी चीज को बनाने की कॉस्ट जो है उससे कम उसकी मार्केट प्राइस है तो कोई उसको बनाएगा क्यों? इसलिए बिटकॉइन माइनिंग कॉस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको लेके वैसे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसके अकॉर्डिंग ये था कि बिटकॉइन हार्विंग आ जाएगी तो आज की डेट में एक बिटकॉइन माइन करने के लिए एफिशिएंट माइनर्स के लिए बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी के साथ 40 to 60,000 की यहाँ पर कॉस्ट रहेगी। ये तो बेस्ट माइनर्स की है, बाकियों के लिए और ज्यादा यहाँ पर हो जाएगी। अब यहीं पर अगर हम देखते हैं करंट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अभी करंटली माइनिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये पूरा एक बिटकॉइन माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है उसका करंट अपडेट है। लेकिन इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एसेक माइनर की जो कॉस्ट है ना, जो माइनर खरीदने की परचेज लगती है, मेंटेनेंस वगैरह, वो इंक्लूडेड नहीं है जो हमने इस वीडियो में अलग तरीके से निकाली थी। तो ये जो एक्चुअल कॉस्ट है इससे थोड़ी ज़्यादा होगी कॉस्ट, मतलब 42 43, मतलब 3-4 हज़ार डॉलर ज़्यादा मान सकते हो। उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा देख लेना थोड़ा ये। तो अभी करंटली जो कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो अभी कुछ अच्छे हाइब्रिड मॉडल्स आए हैं जो एक्सपेंसिव भी हैं और इतने ज़्यादा इजीली अवेलेबल भी नहीं है, मतलब एकदम नए जो आते हैं ना प्रोडक्ट उस तरह से। तो उनमें से अभी एंट माइनर S21 है जिसका अगर आप देखेंगे 40,000 ब्रेक इवन प्राइस है। मतलब अगर 40,000 प्राइस आ गई तो मतलब वो ब्रेक इवन रहेगा, ना प्रॉफिट ना लॉस, लेकिन उससे नीचे लॉस हो जाएगा। एंट माइनर S21 जो हाइब्रिड नहीं है उसकी 43 पड़ रही है। बाकी अगर आप देखेंगे तो 48 प्लस हो जाता है, मतलब 50 के प्लस यहाँ पर ही हो गया, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 माइनस, एंड बाकी फिर 60 के ऊपर हम यहाँ पर चले जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कॉस्ट देखेंगे वो अभी करंटली इनके अकॉर्डिंग बोलना है, ये 40 से बोल रहे हैं तो मैं 43 44 मान लेता हूँ। 44-45,000 डॉलर से लेके अभी $60,000 का लेवल है, 60-64,000 डॉलर्स का लेवल, जहां पर माइनस जो है डिपेंडिंग ऑन कौन से माइनस उनके पास, वो एक ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो यहां पर बन जाता है। जो ओवरऑल अभी भी सेम है जो हमने बात करी थी, 40 to 60 रहने वाला है।
माइनिंग कॉस्ट आफ्टर हार्विंग। तो ये एरिया में अगर प्राइस आती है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आपको डीसीए करना है, क्योंकि इवेंचुअली ये बढ़ेगी। एंड अभी भी अगर हम देखेंगे वैसे बिटकॉइन हार्विंग भी थोड़ी सी नीचे हो गई है, तो माइनिंग कॉस्ट थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन जैसे जैसे बिटकॉइन माइनिंग कॉस्ट और बढ़ेगी यहाँ पर, मतलब माइनिंग हैश रेट और बढ़ेगी, तो प्राइस भी ऊपर चली जाएगी, जो आप खुद ही देख सकते हो, चाहे बेयर मार्केट हो बुल मार्केट हो, करेक्शन आते हैं यहाँ पर हैश रेट के अंदर, लेकिन जाना तो ऊपर ही है, मतलब बुल रन पे है ये सिंस सिंस द बर्थ। आप खुद देख सकते हो बेयर मार्केट या बुल मार्केट डजेंट मैटर, इनफैक्ट बेयर मार्केट में तो और ऊपर चली गई थी यहाँ पर, तो उससे और जो एक्सपेंसिव है ये माइनिंग कॉस्ट बन जाएगी करंटली। तो गाइज करंटली आज के वीडियो के अंदर यही सारे अपडेट्स हैं। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन को लेके, ऑल्ट्स को लेके, और जो माइनिंग कॉस्ट के मैंने बारे में बात करी, आपकी कुछ ओपिनियन है, आपकी रिसर्च है, तो आप कमेंट्स में लगे जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है वो आपके लिए सिर्फ एक लाइक ही होता है, क्लिक होता है, लेकिन हमारे लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन बन जाता है। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अभी भी ये छोटे मोटे डंप करेक्शन आएंगे, यहां पर मतलब वीक हैंड मत बन जाना, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये बुल मार्केट का टाइम है। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि ठीक है, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, लेकिन प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करो। अगर वो प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो देन नथिंग कैन वॉश यू आउट, लेकिन नहीं प्लानिंग करोगे प्रॉपर तरीके से, छोटा सा एक झटका आएगा, फटाफट मार्केट से बाहर निकल जाओगे। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना। बाकी आपके साथ रहेंगे, वील कीप शेयरिंग आर एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन हमने जो चीजें देखी, जिससे जिससे मे बी आपको थोड़ा सा कुछ हेल्प वगैरह यहाँ पर मिलती रहे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।